नाज़रीन, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बिहार चुनाव में बीजेपी 101 और जेडीयू 101 सीटों पर करेगी मुकाबला। पासवान को 29, मांझी और कुशवाहा को मिली 6 सीटें। कर्नाटक में आरएसएस की सरगर्मियों पर पाबंदी का मुतालबा। रियासती वजीर प्रियंक खड़गे ने वजीर आला सिद्धरमैया को लिखा खत। दिल्ली में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के इजलास का इनेकाद। वक्फ तरमीमी कानून समेत दीगर अहम मौज़ूआत पर हुआ तबादला ख्याल। तालिबान हुकूमत से मुज़ाकरात पर महबूबा मुफ्ती का रद्दअमल। मुल्क के मुसलमानों के साथ नारवा सलूक पर किया तशवीश का इजहार। और अब खबरों की तफसील। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए ने बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी सीटों की तकसीम को हतमी शक्ल दे दी है। बिहार के 243 रुकनी असेंबली के लिए बीजेपी 101 और जेडीयू 101 सीटों पर मुकाबला करेगी। सीटों की तकसीम के फार्मूले के मुताबिक मरकजी वजीर चिराग पासवान की क़यादत वाली लोक जनशक्ति पार्टी को 29 सीटें अलॉट की गई हैं। मरकजी वजीर जीतन राम मांझी की क़यादत वाली हिंदुस्तान अवाम मोर्चा सेकुलर और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 6 सीटें दी गई हैं। मरकजी वजीर और बीजेपी के बिहार इलेक्शन इंचार्ज धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि सीट बांटने की मशक खुशगवार तरीके से की गई और तमाम एनडीए शराकतदारों ने इसके नताइज पर इत्मीनान का इजहार किया। इन्होंने कहा कि बिहार एक और एनडीए हुकूमत के लिए तैयार है। और एनडीए की तरफ से सीटों की तकसीम के ऐलान पर जेडीयू लीडर राजीव रंजन प्रसाद का कहना है कि इस जीत की मुहिम की अच्छी शुरुआत की गई है। हम पूरी ताकत के साथ मिलकर लड़ेंगे और एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे। अब इस विजय अभियान का श्री गणेश हो गया, रणभेरी बज गई है और ये शानदार आगाज है। पांचों दलों की बैठकें लगातार हो रही थी और अब तो सीट शेयरिंग का ऐलान भी हो गया। पूरे दमखम के साथ मिलकर लड़ेंगे और एक बड़ी जीत दर्ज करेंगे। देखिए, एक बात बिल्कुल समझना होगा, जनता क्या चाहती है, राजनीतिक दलों को भी इस भाव को समझना होगा। और एनडीए के पांचों दल बिहार की जनता की भावनाओं से परिचित थे। उन्हें पता है कि जंगल राज की आहट से भी बिहार की जनता को डर लगता है और इसीलिए सब मिलकर महागठबंधन को जमीनी तौर पर खत्म करने के लिए संकल्पित और दृढ़ निश्चय के साथ आगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सरबराह जीतन राम मांझी ने एनडीए सीटों की तकसीम में उनकी पार्टी को 6 सीटें मिलने पर इत्मीनान का इजहार किया। मांझी ने कहा कि पार्लियामेंट में हमें सिर्फ 1 सीट दी गई थी, तब भी हम नाराज नहीं हुए थे। इन्होंने कहा कि हम हाईकमान के इस फैसले को कबूल करते हैं। पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी तो हम क्या थे? पार्लियामेंट में हमको 1 सीट मिली थी तो हम क्या थे? नाराज थे। वैसे यहाँ अगर 6 सीट की बात की गई है तो आला कमान करने में है, उसको हम सिरोधार्य करते हैं। चिराग पासवान जी को 29 सीटें मिली है, दूसरे को क्या मिली है ये तो हमारे आला कमान समझ सकते हैं। लेकिन ये बात सही है कि हमको जो मिला है हम लोग सब संतुष्ट हैं। हमारे लोग अभी वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगे। सरकार की कोई बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए एनडीए की सीटों की तकसीम के फार्मूले के ऐलान पर कांग्रेस लीडर मनोज कुमार ने अपना रद्दअमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मांझी और कुशवाहा 6 सीटों पर ही इक्तफा कर गए। मनोज कुमार ने इस मौके पर कहा कि इंडिया इत्तेहाद की सीटों की तकसीम भी जल्द हो जाएगी और हम ही बिहार में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मतलब फाइनल तो होना ही है।
आज फाइनल होगा, कल फाइनल होगा, आज ही लोग का हुआ, कल हम लोग का फाइनल होगा। चूँकि पहला चरण का जो मतदान मतलब वो नॉमिनेशन है वो 10 तारीख से शुरू है, दूसरा चरण का कल से शुरू होगा, तब तो सबका धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। इसमें जो आप बता रहे हैं ये ऑफिशियली ट्वीट है, आप बता रहे हैं, तो उसके अनुसार मैं कहना चाहूँगा कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी जो अभी 15 दिन से क्या क्या बोल रहे थे कि हम मतलब दिखा रहे थे, क्योंकि हम दलित समाज से वो भी हैं, हम भी हैं, तो आपके अनुसार जो 6 सीट मिला है, आप 6 सीट में तो पूरा समाज को दे दिए एनडीए में, यही ना वो दिखा रहे हैं। 6 सीट आदरणीय कुशवाहा जी को मिला, उपेंद्र कुशवाहा जी को, तो 6 सीट में पूरा कुशवाहा समाज को दे दिए वहां एनडीए में। मतलब कुशवाहा समाज का वैल्यू केवल 6 सीट का है बिहार में ना, यही ना ये दिखाना चाह रहे हैं। और मांझी समाज का जिसका 3% लगभग वोट है, उसका 6% मतलब 6। वक्फ तरमीमी एक्ट से मुतालिक ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल की एक अहम मीटिंग इतवार के रोज़ दिल्ली में जमत उलमा हिंद के दफ्तर में हुई। वक्फ तरमीमी बिल पर होने वाली मीटिंग पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के तर्जुमान सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि आज की मीटिंग में ये फैसला किया गया कि हम कौमी और रियासती सतह की कमेटियाँ कायम करेंगे और लोगों की मदद के लिए हेल्प डेस्क कायम करेंगे ताकि वक्फ के लिए मालूमात अपलोड की जा सकें। इन्होंने मजीद कहा कि वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा और 16 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में अहम प्रोग्राम मुनाकिद होगा। मुद्दा ये था कि वक्फ कानून पर जो इंटरिम जजमेंट आया था उसके बाद ये पहली फिजिकल मीटिंग थी, तो इंटरिम जजमेंट में क्या बातें हमारे फेवर में हैं, किन चीज़ों में हमको रिलैक्सेशन मिला है, किन चीज़ों में हमको कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर कोई फैसला नहीं आया, ये तफसील से उस पर गुफ्तगू चर्चा हुई है। अलबत्ता उससे एक अहम मसला ये भी सामने आया था कि ये जो वक्फ उम्मीद पोर्टल है, इस पर जो रजिस्ट्रेशन का इशू है वो हमने उसको चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त हमारी दरख्वास्त ये कह के मुस्तरद कर दी थी कि रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। चुनांचे में उसके बाद हमने ये फैसला किया कि हम रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, लेकिन रजिस्ट्रेशन में जो लोगों को परेशानियां आ रही है, जगह जगह से हमारे पास में शिकायतें आ रही हैं कि अपलोड नहीं होता है, अपलोड करने के बाद डाउनलोड ख़त्म हो जाता है, फिर दोबारा अपलोड किया जाता है, और अगर कोई एंट्री हम नहीं कर पाए तो अगली एंट्री नहीं लेता है। तो ऐसे कई मसले सामने आए, तो हमने इस पर वर्कशॉप्स की है दिल्ली में भी और कई स्टेट में भी। लेकिन आज की मीटिंग में ये फैसला हुआ कि हम एक नेशनल लेवल की एक कमेटी बनाएंगे और स्टेट में भी कमेटियां बनाएंगे और हर जगह हेल्प डेस्क बनाएंगे, जो वक्फ पोर्टल पे अपलोड करने के लिए हमारे जो लोग आएंगे मुतवल्ली हज़रात उनको हेल्प करेंगे। ये स्टेट लेवल पे भी होगा, ये सिटी लेवल पे भी होगा, ये देहात लेवल पे भी, जहाँ जहाँ वक्फ की प्रॉपर्टी है वहाँ उसको कैसे अपलोड किया जाए, इसके लिए हम हेल्प डेस्क लगाएंगे, प्रोफेशनल को लेंगे। और जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के रुकन खालिद रशीद फिरंगी महली का कहना है कि बोर्ड की मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के हालिया अबूरी फैसले समेत आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एग्जीक्यूटिव बॉडी की बैठक न्यू दिल्ली में हुई, जिसमें कि कई इश्यूज़ पर डिस्कशन हुआ, जिसमें सबसे अहम वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के सिलसिले में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम फैसला आया है, उसके सिलसिले में अपनी लीगल कमेटी ने रिपोर्ट पेश की और बोर्ड के ज़िम्मेदारों ने इस मीटिंग में भी तय किया कि आवाम से भरपूर अपील की गई कि जो उम्मीद पोर्टल बना है उस पर तमाम मुतवल्ली हजरात वक्त रहते हुए अपनी प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर कराएं, और उसी के साथ साथ चूँकि रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन में टाइम बहुत कम रह गया है, तो लिहाजा और लाखों की तादाद में औकाफ हैं, लिहाजा कोर्ट से अपील की जा रही है और गवर्नमेंट से भी इस डेडलाइन को एक्सटेंड करें, जिससे कि तमाम औकाफ को एक सिस्टमेटिकली रजिस्टर कराया जा सके। आप सब जानते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ इंटरिम ऑर्डर आया है और उसमें थोड़ी बहुत रिलीफ मिली। हम लोग को उम्मीद है कि इंशाअल्लाह फाइनल जजमेंट में बड़े पैमाने पर रिलीफ मिलनी चाहिए। आगे की बैठक का सर कुछ प्लान किया है? नहीं, अभी आज एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक हुई है, इसमें जो उमूर तय हुए हैं उनका पीडीपी के सरबराह महबूबा मुफ्ती का कहना है कि तालिबान को दहशतगर्द कहा जाता था और अब इनसे मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने सवाल किया कि लेकिन ये दुश्मनी आपके अपने लोगों से क्यों?
इन्होंने मजीद कहा कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात करने और अच्छे ताल्लुकात उस्तवार करने से मुल्क को फ़ायदा होता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन पहले हिंदुस्तान के मुसलमानों से रब्ता बेहतर करने की ज़रूरत है। मैं दिल्ली वालों से कहना चाहती हूं, आप तो तालिबान को दहशतगर्द कहते थे, उनके साथ बातचीत कर रहे हो, ये अपने लोगों के साथ क्यों दुश्मनी? महबूबा जी आगे बढ़ो। अपने लोगों के साथ क्यों दुश्मनी? अपने लोगों का गला दबा के क्यों रखा हुआ है? कोशिश कैसे होता है हटिस पर लाख एमिस कैसे दिमाग काट करना तो है तालिबान तो है सुदबन जो दाढ़ी वाला है उसकी दाढ़ी मोड़ते थे आपके लोग मुल्क के अंदर, टोपी सर से हटाते थे। आज तो इतनी बड़ी बड़ी पगड़ियां लेके आए हैं, इतनी लंबी लंबी दाढ़ी, और आप हाथ पीछे करके उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जा रहे हो। अच्छी बात है, अगर तालिबान के साथ बातचीत करने से, अच्छे रिश्ते बनाने से मुल्क को फायदा होता है, हिंदुस्तान को फायदा होता है। मगर पहले जो हिंदुस्तान में मुसलमान हैं, जिनकी मस्जिदें आप तोड़ते हो, जिनके स्कूल आप तोड़ते हो, जिनके घर आप तोड़ते हो, पहले उनके साथ दिल जोड़ो। उसके बाद ये जो जम्मू कश्मीर इश्यू, जिस जम्मू कश्मीर ने पाकिस्तान को दरकिनार करके आपके साथ हाथ मिलाया, आज आपने उस कश्मीरी का जीना हराम कर दिया है। दम कुर्वस बेरोजगारी सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर में, द्रोजर सारी खोज ज्यादा जम्मू कश्मीर में मुझे टूरिज्म पका लुकोस थोड़ा बिचेर खेवा। कर्नाटक के वजीर प्रियंक खड़गे ने वज़ीर आला सिद्धरामैया को मकतूब लिखकर हुकूमत की मिल्कियत वाली इमारतों, स्कूलों और पार्कों में आरएसएस की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद करने की अपील की है। खड़गे ने ख़त में इल्ज़ाम लगाया कि आरएसएस बगैर पुलिस इजाज़त के डंडों के साथ जारहाना मुजाहरे कर रही है, जिससे नौजवानों के जहनों पर मनफी असर पड़ा। इन्होंने कहा कि आरएसएस की ये सरगर्मियाँ आइन के बुनियादी उसूलों के खिलाफ हैं और बच्चों और अवामी मफाद में फौरी तौर पर ऐसी तमाम सरगर्मियों पर रोक लगाई जानी चाहिए। I have requested the CM in writing that RSS activities should not be allowed in government schools and colleges, government aided schools and colleges, government grounds, public places at all. And more importantly, these activities that RSS does is literally brainwashing young minds, which is not helping the nation, nor is it helping the society in any way. So I've written to the CM not to allow RSS activities or their baitaks, even in archaeological temples, state-owned temples. Let them do it in private homes they want. They have so many leaders from the BJP, they have so many RSS leaders. Let them do it at home, or let them do it in their farmhouses, let them do it anywhere in private. We have no problem with that. But you can't come to government schools, colleges, use government grounds for this mass brainwashing that they are doing. It's not helping. And if this philosophy was so... कर्नाटक में बीजेपी लीडरों ने आरएसएस पर पाबंदी के मुतालबे पर तीखा रद्दमल जाहिर किया। बेलगावी में बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट जगदीश शेट्टर ने वजीर प्रियंक खड़गे की सख्त मजम्मत की। इन्होंने कहा कि आरएसएस पर तनकीद कांग्रेस की फितरत है। कर्नाटक बीजेपी के सदर ने इल्ज़ाम लगाया कि खड़गे अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने की खातिर सियासी तशहीर का सहारा ले रहे हैं। Congress mentality is always to criticize the RSS, and because of RSS, Hindu communities in the entire nation, Hindu community is united. So if Hindu community is divided, it will be advantage for the Congress. So always they are criticizing RSS. Now the Priyanka Kharge statement, if we see, I condemn it, and he is insisting for the banning of the RSS. It is not in the hands of the Priyanka Kharge, it is not in the hands of the Siddaramaiah, and earlier
whatever time, any time they banned RSS grown like anything. So only unsuccessful they are doing all these things, and anti-propaganda is always they are doing, but public are not at all believing them, and every day RSS is growing like anything. Youngsters are joining the RSS and it is growing like anything. Who is Priyanka Kharge to write such letters? Before speaking about RSS, before commenting on RSS, we should understand the contribution of Rashtriya Swayamsevak Sangh. In fact, when Congress government was in power, because by appreciating RSS contribution during India-China war, RSS was asked to participate in the Republic Day parade. Priyanka Kharge should understand this. कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुतवफ़ी IPS पूर्ण कुमार की अहलिया को ख़त लिखा। इसमें इन्होंने IPS पूर्ण कुमार की ख़ुदकुशी के मामले को लेकर अहल खाना से ताज़ियत की और इस वाक़े की मज़म्मत भी की। खड़गे ने ख़त में लिखा कि इस वाक़े ने मुझे और समाजी इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाले तमाम साथियों को काफ़ी तकलीफ़ पहुंचाई है। जब हम चाँद पर झंडे गाड़कर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं तो आइन ने जिन लोगों पर अवाम के दुख, तकलीफ़ और दर्द से आज़ादी दिलाने की ज़िम्मेदारी सौंपी है, उनको भी हम बाख्तियार नहीं कर सके। ये शर्मनाक है। हरियाणा के सीनियर IPS अफसर पूरण कुमार के खुदकुशी का मामला जोर पकड़ता जा रहा है। वाक़े को 6 दिन गुजर चुके, लेकिन ताहाल पोस्टमार्टम और आखिरी रसूमात नहीं हो सकी। अहले खाना अब भी DGP की गिरफ्तारी और जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे पर बजिद है। पूरण कुमार 7 अक्टूबर को अपने घर के तहखाने में मुर्दा पाए गए थे। इस वाक़े को लेकर हरियाणा में अवाम का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कई समाजी तंजीमें और पंचायत मुतासरा ख़ानदान की हिमायत में सामने आई है। लोगों का कहना है कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होने तक इनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। उधर इंतज़ामी सतह पर हालात पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अहले खाना का गुस्सा अब भी बरकरार है। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने रामपुरा फूल भटिंडा में रेलवे ओवरब्रिज का इफ्तिताह किया। ये ब्रिज 56 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किया गया है। इफ्तिताही तकरीब के बाद एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि शहर में हमवार राब्ते के लिए आरोबी रिहायशों का देरीना मुतालबा था, लेकिन मुतल्लिका रियासती हुकूमतों ने इस सिमत में कोई कार्रवाई नहीं की। भगवंत मान ने कहा कि हुकूमत रियासत भर में सेहत, तालीम और शहरी सहूलियात को बेहतर बना रही है। रामपुरा फूल मंडी आले दुआले दे बहुत सारे पिंडां लई एक वड्डा दिन है। जदों लगभग 1100 मीटर तो ज़्यादा रेलवे ओवरब्रिज जिहड़ा है वो लोक समर्पित लोक अर्पित किया गया। लगभग 65 करोड़ रुपये की लागत नाल यह पुल बनिया और शहर लिए यह पुल जिहड़ा लाइफ लाइन का काम करूगा, क्योंकि बहुत लंबे समय तो डिमांड सी लोगों की। शहर इस पुल करके पुल के ना होने करके 2 हिस्से वंडिया हुआ सी। कईयां दे घर जिहड़े सी वो इधरले पासे, दुकानां परले पासे, कईयां दे घर। बंगाल के दुर्गापुर में MBBS तालिबा की इज्तिमाई इस्मत दरी मामले में गिरफ्तार तीनों मुलजमीन को 10 दिन की पुलिस तहवील में दे दिया गया है। इस केस के 2 मुलजमीन मफरूर हैं और उनकी तलाश जारी है। इतलात के मुताबिक पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के कुछ मुलाजमीन और मुतासरा के साथ की दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है। Three persons arrested and they have been forwarded to court today, and further investigation is on. Everything is going according to all the protocol. All investigation is taking place. Everything is being done. सब किछु करा होच्छे, सब किछु भालो करे देखा होच्छे। 3 जन के कोर्टे फरवर्ड करा होयेछे, आज के 3 जन के अरेस्ट करा होयेछे। तदंत चलছে আর যখন যেভাবে दुर्गापुर में MBBS के तालिबा के साथ मुबैना इज्तिमाई इस्मत दरी पर मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी का कहना है कि लड़कियों को रात के वक्त कॉलेज के बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। इन्हें खुद भी अपनी हिफाजत करनी होगी। ममता बनर्जी ने कहा कि जो भी कसूरवार होगा उसे सख्त सज़ा दी जाएगी।
Please don't include this and this. You can ask the police. Huh? That police, it is not me, it is a police. There is a private college. The matter nobody is supporting. You tell me when Odisha, before 3 weeks ago, 3 girls are raped in the sea beach. What action is being taken by the Odisha government? And Bengal, if anything happens on women, we don't allow anything to be considered as a casual case. It's a serious case we consider. And that girl, it's a shocking. She was studying in a private medical college. So all the private medical college, whose responsibility? How they came out in the night at 12:30. And it happens in the, so far I know, forest area. And 12:30, I do not know what happened. Investigation is on. कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान इन्होंने साबिक यूपीए दौर हुकूमत में लाए गए मुख्तलिफ कवानीन का जिक्र किया। जयराम रमेश ने कहा कि आज से 20 साल पहले तारीखी और इनकलाबी हक़ इत्तलात कानून पास किया गया था। इन्होंने कहा कि आरटीआई एक्ट आम लोगों को उन तमाम मालूमात तक रसाई का इख्तियार देता है जो एक एमपी या एमएलए के पास होती है। आज 12 अक्टूबर 2025 है और आज ही के दिन ठीक 20 साल पहले ऐतिहासिक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू हुआ। तो आज 20वीं सालगिरह है आरटीआई एक्ट का। ये एक मेरे विचार में क्रांतिकारी अधिनियम था और अगले दशक में और 6 ऐसे परिवर्तनकारी अधिनियम कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार ने लागू की। अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुत्तकी ने कहा कि इन्होंने हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की और मईशत, तिजारत और दीगर मसाइल पर बातचीत की। इन्होंने बताया कि मुलाकात के दौरान हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने काबुल में अपने मिशन को सिफारत खाने की सतह पर अपग्रेड करने का ऐलान किया और काबुल के सिफारतकार नई दिल्ली पहुँचेंगे। नवी दिल्ली की अफगानिस्तान सफारत की तासु टोलो तखरागलास टाइम और खुशालें सेवा अभ्यास रवीन। Before everything else, I would like to welcome all of you to the Embassy of Afghanistan and I'm very glad to meet all of you. वाणन से हिंदुस्तान का दखल सफर पाड़ा बतासरा मालूमात शरीक करते हैं। And I would like to share information with you about my visit to India. 2 रोज़ कबल ख़वातीन साफ़ियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मदऊ न किए जाने से मुतल्लिक़ मामले पर तबसरा करते हुए अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने इसे तकनीकी मसला करार दिया। उन्होंने कहा कि हमारे साथियों ने मखसूस साफ़ियों को दावतनामे भेजने का फ़ैसला किया था और यह मामला महज इसके अलावा कुछ नहीं। तेरह वर्ष से तक कोई खबरी कॉन्फ्रेंस हो जब मुझे तकनीकी टीमों महदूद खबर आलान सरा राबिता करे हुआ और हुए राउतू नवामहाग कसानों चिकला शिरकतों को जनूर दोबारा तस्वीर न होने वाले दिबान दास खारस वाला का जिन्हें खबर निगारान से मुनासिब हकीकत की यह मुशख़्ख़स लिस्ट लीगल से लिहाजा लम्हा शिफ्टों कसा नागिल नूर बदी की कोई खास खबर उस्तुन जाना हो। With regards to the press conference, it was on short notice and short list of journalists that were invited. The participation list was presented and it was very specific. It was more a technical issue and no other problems. गज़ा में इमदाद से लदे दर्जनों ट्रक 12 अक्टूबर को करीम शालूम क्रॉसिंग से गज़ा में दाखिल हुए। जंगबंदी मुआहदे के मुताबिक गज़ा तक इंसानी इमदाद पहुँचाई जाएगी और शुमाली और जनूबी गज़ा के दरमियान आज़ादाना
सफ़र करने की इजाज़त होगी। तवक्को है कि रोज़ाना सैकड़ों ट्रक खुराक और तिब्बी इमदाद लेकर गजा पहुँचेंगे। इस हफ्ते जंग के खात्मे के लिए अमरीकी सालसी में तय पाने वाले माहदे के पहले मरहले के तहत इजरायली फ़ौजी दस्तबरदार हो गए। अमरीकी सदर ट्रंप 13 अक्टूबर को मिस्र में 20 से ज़्यादा ममालिक के रहनुमाओं के साथ बैनुल-अक़वामी सरबराही इजलास में शिरकत करने वाले हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।